आज जानते हैं कि इंतखाबी जलसा है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर मोहतरम ने अनकरीब तमाम उम्मीदवारों का ऐलान किया। अवाम में एक तजस्सुस थी कि किस हल्के से किस उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा। सदर मजलिस ने बड़े गौर व फिक्र के बाद उन्होंने एक बेहतरीन फैसला करते हुए बेहतरीन उम्मीदवारों को हमारे दरमियान में उतारा। आज हमको सोचना ये है कि आज जिन हालात में इंतखाबात हो रहे हैं वो मुल्क के अजीब व गरीब हालात का हमको सामना करना है। खासतौर पर 2014 के बाद हमने देखा कि आज हमारा मुकाबला अगर किसी से है तो आज हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के बरसर इक़्तिदार आने के बाद 2014 से आज तक हम हिंदुस्तान के अंदर मुजालिम का सिलसिला देख रहे हैं। आए दिन बीजेपी ने ऐलान किया कि सबसे पहले घरवा किसी के नाम पर हमको मारा गया, फिर लव जहाज कहा गया, फिर वंदे मातरम कहा गया, फिर वंदना सरस्वती कहा गया, फिर सूर्य नमस्कार कहा गया, फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर अखलाक को मारा गया, हाफिज जुनैद को मारा गया, तंजील को मारा गया। 57 से ज्यादा बेकसूर मुसलमानों को मॉब लिंचिंग और गाय कशी के नाम पर आज मुल्क में मारा गया। आज महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है। आज गैस सिलेंडर की कीमत क्या है आपके सामने है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई है तो मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई है। कभी कहा जा रहा है कि मसाजिद से लाउड स्पीकर को उतार दिया जाए, कभी कहा जा रहा है कि मदरसों पर पाबंदी आयद किया जाए। आजम खान का हाल आपने क्या किया, आपने देखा। जवाहर यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी जिंदगी लगाकर बनाई, आज उस पर पाबंदी आयद करके उसकी अखराजी को हासिल कर लिया जा रहा है। आपने देखा कि स्लॉटर हाउस और गाँवकशी के नाम पर पाबंदी करते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है। इतना जुल्म उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर किया जा रहा है वो आज आपके सामने है। फिर इसके बाद आपने देखा कि मुल्क के अंदर अजीब व गरीब हालात सारी रियासतों के अंदर हो रहे हैं। वहीं हम देखते हैं सहारनपुर हो या इलाहाबाद या हैदराबाद हो या जलता हुआ गुजरात या दीगर इलाके हो, यही कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के बच्चों को उजाड़ दिया, मुसलमानों की मईशत को तबाह किया। मुरादाबाद में हमारी इस्लामी की सनत थी उसको तबाह किया, कश्मीर में कालीन की सनत थी तबाह किया, अलीगढ़ में कुपल की सनत थी उसको तबाह किया, रेशम की सनत थी तबाह किया, मुंबई के अंदर भिवंडी में हमारी तिजारत थी उसको बर्बाद किया। इन तमाम बर्बादी की जिम्मेदारी करने वाले कांग्रेस है। अरे आज हमारी तरक्की की बात करते हैं, आज हमारी दोस्ती की बात करते हैं, हजारों रंज गम देकर खुशी की बात करते हैं, हयात तीनों में खंजर और दोस्ती की बात करते हैं। आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ही थी जो 1975 के अंदर इंदिरा गांधी के दौरे इक़्तिदार में जबरदस्ती नजबंदी का कानून लाया गया और कहा गया कि मुसलमानों को 2 से ज्यादा बच्चे न हो, क्योंकि उस वक्त इंदिरा गांधी ने नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। जब देखा कि गरीबी नहीं हटाई गई तो इसने कहा कि गरीबों को भी मिटा दिया जाए और इनकी आबादी को कम किया जाए। तो कहा मुसलमानों की आबादी ज्यादा है तो जबरदस्ती नजबंदी लाई गई और कहा गया कि जो सरकारी मुलाजिम है अगर वो नजबंदी यानी फैमिली प्लानिंग का सर्टिफिकेट नहीं देगा, 2 से ज्यादा बच्चे उसको नहीं होंगे तो उसको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, उसको प्रमोशन दिया जाएगा, उसको तनख्वाह दी जाएगी, वरना ये तमाम चीजें रोक दी जाएगी। मुसलमान चाहते हुए भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सके। आज 60 और 80 के दहे के अंदर जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनसे पूछिए आपको कितने बच्चे हैं तो कहेंगे सिर्फ 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा हमको बच्चे नहीं हैं। क्योंकि ये कांग्रेस की देन थी, इंदिरा गांधी की सोच थी कि इसने नसबंदी और फैमिली प्लानिंग की। तो सालार मिल्लत ने कहा कि पाशा खारी साहब तशरीफ फरमा है कि नसबंदी का कानून सारे हिंदुस्तान में लाया जाए। जरा आओ मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर आके बताओ, अगर एक की भी नसबंदी करेंगे तो फिर हम बताएंगे कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। तो इंदिरा गांधी डर गई और अजला के अंदर तमाम मुसलमान खुश हो गए कि परेशान होकर दारुस्सलाम आए कि सारा एक नोटिफिकेशन आया है, एक सर्कुलर आया है हुकूमत की जानिब से कि 2 बच्चे न करें, नसबंदी कराएं। तो साला ने कहा हजरात डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। कानून क्या है? कानून मकड़ी का जाला है, कमजोर उलझ जाता है और ताकतवर दौड़ कर निकल जाता है। तो सालार की हिकमत रही कि सालार ने यही कहा कि हमारे हाथ दराज है, हुकूमत के गिरेबानों से खेलेंगे लेकिन हम अपने दामन के तार बेचने के लिए तैयार नहीं है। मर्द आहन की तरह सालार मिल्लत डटे रहे, इंदिरा गांधी का मुकाबला किया और कहा जा रहा है कि जैसे सदर मजलिस ने कहा कि बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आओ जरूर आओ, राहुल गांधी भी आओ, प्रियंका गांधी अपनी बहन को भी लाओ, बहुत दिन हो गया तुम्हारा दीदार करके। जब तेलुगु देशम के दौरे इख्तियार में याकूतपुरे में जया प्रदा को लाकर खुली जीप में दौरा करवाया गया तो हम खामोश बैठकर देखे। जब बड़े बड़ा जलसा हुआ तो सामने में जैसे कहा
आओ जया पर्दा आओ, ये हुस्न ये जवानी यहाँ यूं इस तरह बेनकाब आना अच्छा नहीं, ये दिल वालों का शहर है या किसी का भरोसा नहीं। तो हम दावत देते हैं प्रियंका गांधी को कि तुम भी आओ, सब आओ, सबका मुकाबला करने के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तैयार है। लेकिन मुसलमानों, हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज हालात देखिए कि आपका ये ओड याकूत पड़ेगा कि जाफर हुसैन मिराज साहब के हक में नहीं रहेगा, बल्कि ये ओड मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में रहेगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आज तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश और यूपी, दिल्ली और बंगाल का तमाम इलाकों का अहाता कर चुकी है। मैंने सदर मोहतरम के साथ हजारों किलोमीटर का सफर किया और हमने देखा कि वहाँ मुसलमानों में कैसा डर और खौफ है, कैसे डर और खौफ का माहौल है, कैसे मुसलमान वहाँ सहमे हुए हैं। आज हम खुली जिंदगी में, खुली आब हवा में जिंदगी गुजारते हैं। एक टाइम में फलकनुमा किंग्स फंक्शन हॉल में आज से करीब 7-8 साल पहले मैं दावत में गया था। मैं बाजू बैठा रहा, हमारे हैदराबादी रिवायत के मुताबिक लखमी कबाब आई, स्टार्टर आया, मरग आया, फिर उसके बाद बाजू में साहब बैठे थे, खामोश बैठे रहे। मैं बोला भाई आप कुछ लीजिए, आप लखमी लीजिए, कबाब लीजिए, आप मरग लीजिए। तो बोले नहीं भाई मैं कुछ नहीं खाता। बोला फिर क्या खाते? तो बोले मैं बिरयानी का इंतजार कर रहा हूँ, बिरयानी खाता हूँ। बोला कोई खास बात है? तो बोले भाई मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, 6 महीने से गोश्त नहीं खाया, मैं गोश्त खाना चाहता हूँ। तो आप अंदाजा कीजिए आप कैसे हमारे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दीगर जिलों का रियासतों के अंदर खाने पर पाबंदी की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक दुकानें हैं, यहाँ पर खाने का बाजार गर्म है, गैर मुस्लिमीन आके खा रहे हैं और हमको कहते हैं कि इस पर पाबंदी करो। आओ जरा देखो होटलों के अंदर कौन आके शादाब में नहारी खा रहा है, कौन पाया खा रहा है, कौन अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर गिराक बैठा हुआ है। सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करना इनका मकसद है। तो अंदाजा कीजिए कि मुल्क के हालात के लिए जमात को मजबूत करना वक्त का तकाजा है। सदर मोहतरम आज सारे मुल्क के लिए मुसलमानों की एक क़ियादत बन चुके हैं, एक ताकत बन चुके हैं, एक हिम्मत और हौसला बन चुके हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें देखना है।